हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट जुलाई 2023 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो हम लोग टारगेट 30/30 का रखे हैं, रोज रात को हम मिलते हैं नेक्स्ट एकदम फिक्स इसी टाइम पे। तो इसका क्लास नंबर 6 है। अगर इससे पहले आप पीछे के क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 1 है कि हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देखिए बुद्धि का प्रकार दिया है, दूसरा तरफ दिया है अंत व्यवस्था। पहला कह रहा है कि संगीतात्मक, बी हो जाएगा भाषिक, सी अंतर व्यक्तित्व और डी स्थानिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलान कीजिए। तो देखिए संगीतात्मक हो जाएगा, इसका 4 नंबर से मिलेगा वायलिन वादक से, भाषिक का कवि से, अंतर व्यक्तित्व का चिकित्सक से, और स्थानीय का मूर्तिकार से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ऑप्शन सी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ऑप्शन डी हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो बहुबुद्धि सिद्धांत उनका क्या सुझाव देता है, मतलब क्या कहता है, उनका उद्देश्य क्या है। तो कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, अपना मिलान वाला है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है एक तत्व के सिद्धांत किसने दिया है, तो कौन बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है, समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया, और त्रिआयामी तत्व का सिद्धांत किसने दिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे कि किस तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सा तत्व दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो एक तत्व का सिद्धांत था वो किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने, और समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने, और त्रिआयामी का सिद्धांत दिए हैं जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। पहला का दूसरा, इसमें ऑप्शन गलत है क्या, ए का बी अल्फ्रेड बिने, इसमें शायद गलत दे दिया होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, ऑप्शन ए संगीतमय, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी भाषा विषयक, या ऑप्शन डी अंतः व्यक्तित्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी अंतः व्यक्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ऑप्शन ए पर्यावरण को पुनर्निर्माण करना, ऑप्शन बी केवल अपने विषय पे व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करें जिससे आप सफल हो सके, या ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, मतलब जो गलत होगा वही आपका आंसर सही पूछ रहा है। तो देखिए हम बताए थे कि केवल जो होता है ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये इसमें केवल है, तो बिना आप सोचे समझे इसको सही कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ ही गलत रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है, ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, या ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है किसने दिया है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, कमेंट कीजिए।
कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए, कैटल महोदय ने दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है ऑप्शन ए एस कारक, ऑप्शन बी जी कारक, ऑप्शन सी विशिष्ट बुद्धि या ऑप्शन डी सांस्कृतिक बुद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी जी कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत या ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन या ऑप्शन डी स्टर्न। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी पदानुक्रमिक सिद्धांत या ऑप्शन डी बहुबुद्धि सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो तार्किक गणितीय बुद्धि का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन ए स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, ऑप्शन सी तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल कर सकने की योग्यता या ऑप्शन डी शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी शब्द के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन ए स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों का पहचान करना, ऑप्शन बी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, ऑप्शन सी विविध व्यक्तियों को समझने का कौशल या ऑप्शन डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर दो दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स ये 3 हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास का, ऑप्शन बी सामाजिक विकास का, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास का या ऑप्शन डी बौद्धिक विकास का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक विकास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? ऑप्शन ए तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी भाषिक बुद्धि या ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन ए बहुबुद्धि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, ऑप्शन बी यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ऑप्शन सी
यह अनुभाविक साक्ष्य को बिल्कुल ही समर्थन नहीं दे सकता। ऑप्शन डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। क्या बताए थे आपको कि केवल जहां रहे वो क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो। आलोचना पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए संदर्भगत, ऑप्शन बी अवयवभूत, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी अनुभाविक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं या ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पे बल देता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, दिखाई तो दे रहा होगा आपको साफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ऑप्शन बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। ऑप्शन सी विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमणात्मक है। ऑप्शन डी अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर का, वो किसका समर्थन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क का एक भाग अगर क्षति हो जाए किसी कारणवश तो वो केवल एक विशिष्ट भाग को ही प्रभावित करता है, न कि किसी एक का। जैसे मस्तिष्क का कोई भाग हमारा क्षति हो गया तो वो केवल मस्तिष्क को ही, किसी एक भाग को। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क में चोट लगी है तो हमारा हाथ पैर काम करना बंद कर दे, ठीक है, हम उठना बैठना बंद कर दे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। केवल एक ही भाग उससे क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए यह शोधाधारित नहीं है। ऑप्शन बी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियां की मांग करती है। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये बात गलत है और हमारा गलत ही पूछ रहा है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं केवल एक क्षेत्र में ही उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, वो हर क्षेत्र में क्या होते हैं, तेज होते हैं, आगे होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये कह रहा है कि एक ही क्षेत्र में, मतलब इसको सीमित कर दिया है, जो कि ये सीमित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन ए अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि के साथ। ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन सी चाक्षुष स्थानिक बुद्धि या ऑप्शन डी अस्तित्व परक बुद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। ऑप्शन ए अंतः व्यक्तित्व, ऑप्शन बी भाषिक,
ऑप्शन सी गतिक या ऑप्शन डी अंतरावैक्तिक। कह रहा है कि एक एयर बहुबुद्धि के जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में एक अगर आपको एक पायलट बनना है, एयरफोर्स के पायलट बनना है, तो कौन सी बुद्धि आप में होनी बहुत जरूरी है, मतलब आवश्यकता है उस बुद्धि की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी गतिक बुद्धि का होना आप में बहुत जरूरी है, ठीक है, एक पायलट बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। ऑप्शन ए अनुवांशिक बुद्धि, ऑप्शन बी उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि या ऑप्शन डी वैश्विक बुद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि। जी मतलब क्या होता है? जनरल, और जनरल मतलब सामान्य बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन बी बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेदक आदि। ऑप्शन सी बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या ऑप्शन डी बुद्धि बहुआयामी और इनमें कई पहलू निहित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बुद्धि जो होती है बहुआयामी है और इसमें कई पहलू को क्या करती है, ये सम्मिलित करती है, सम्मिलित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता क्या है? फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। रोज़ हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए, कह रहा है कि सृजनात्मक क्या है। ऑप्शन ए बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान अनुभव पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अधिक निर्भर होता है। ऑप्शन सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी साधनों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन डी सृजनात्मकता दोषों के ऊपर की बुद्धि लब्धि में सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि सृजनात्मकता क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को ही सृजनात्मकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 योग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? जो गार्डनर ने 7 दिए हैं अभियोग्यताओं का अधिमान, उसमें से एक कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए स्थान संबंधी अभियोग्यता, ऑप्शन बी भावात्मक संबंधी अभियोग्यता, ऑप्शन सी अंतः व्यक्तित्व अभियोग्यता, या ऑप्शन डी भाषात्मक अभियोग्यता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी भावात्मक अभियोग्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, ऑप्शन सी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि की शामिल करता है, वह है ऑप्शन ए स्पीयरमैन का जी कारक, ऑप्शन बी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र, ऑप्शन सी बुद्धि का सॉर्वेंट सिद्धांत, या ऑप्शन डी
थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी या ऑप्शन डी अपसारी मतलब बहुविध चिंतन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सृजनात्मक जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अपसारी बहुविध चिंतन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नन या ऑप्शन डी स्किनर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैटल महोदय है तरल क्रिस्टलीय के सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का सिद्धांत या ऑप्शन डी बहुतत्व का सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो बुद्धि के सिद्धांत नहीं है बहुबुद्धि के? तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये हमारा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब ये क्या है? बुद्धि के सिद्धांत है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होगा। ऑप्शन ए सृजनशीलता, ऑप्शन बी अध्ययन, ऑप्शन सी विश्लेषण या ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सृजनशीलता। कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं उसमें उनमें क्या हो? सृजनशीलता भी उच्च हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कल रात 8 बजे नए क्वेश्चन के साथ, नए ठीक क्लास के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।